Hello, this is Dr. Shuchi Singhal, working as Associate Professor at International School of Informatics and Management, Jaipur, Rajasthan. Today, we'll be talking about basic terms in research methodology. I think research का मतलब सब लोग जानते हैं. Research, basically, it is a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. That means आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको स्टडी करते हैं साइंटिफिकली एक प्रॉपर तरीके से. सिस्टमैटिक सर्च मीन्स कि आप उसे सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है. रिसर्च कभी भी हैपासार्ट नहीं होती. रिसर्च के लिए हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ नतीजों पर पहुंचते हैं. दैट इज़ व्हाट यू मीन बाय रिसर्च. रिसर्च मेथडोलॉजी जब हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको लेकर के हमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. So we'll be starting with the basic terms in the research methodology. Your first term is population or universe. Population basically, let us take an example and then I'll be explaining you the different terminologies in research methodology. For example, मुझे एक रिसर्च कंडक्ट करनी है. सपोज मुझे रिसर्च कंडक्ट करनी है राजस्थान में. राजस्थान में टोटल पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है XYZ यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड सपोज 10 कॉलेजेस हैं. एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 10 कॉलेजेस में ऑब्वियसली 10,000 स्टूडेंट्स हो गए. मुझे रिसर्च सिर्फ ये करनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स मेल हैं और कितने स्टूडेंट्स फीमेल हैं. ये रिसर्च हमें करनी है. तो उसके लिए देखिए हो सकता है कि मेरे पास अगर बहुत टाइम है तो मैं एक एक कॉलेज में जा कर के एक एक कॉलेज के डेटा से क्रॉस चेक कर लूँगी कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं. बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसीलिए इसके लिए हमारा शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है कि या तो हम पूरे 10 कॉलेजेस के 1000 स्टूडेंट्स दैट इज़ 10,000 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टडी करें और पता लगाएं कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं. या फिर अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो उस केस में हम एक सैम्पल सर्वे कर सकते हैं. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग all the colleges and all the 10,000 students, we can select certain colleges only. That means suppose maybe out of 10, I'm selecting only 3 colleges. और सिर्फ उन 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में से भी 1000 स्टूडेंट्स को स्टडी ना करके उसमें भी हम कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्टडी कर दें. फॉर एग्जांपल 300 स्टूडेंट्स पर कॉलेज हमने स्टडी किए. 3 कॉलेजेस एंड 300 स्टूडेंट्स पर कॉलेज. So that makes it 900. So that means instead of studying 10,000 students, we will be studying only 900 students. तो ये जो 10,000 students हैं इसे हम बोलेंगे population और universe. So population or universe means that the total number of the respondents which we want to study. और उसमें से जो 900 हमने select किया उसे हम बोलेंगे sample. When we talk about population or universe, population or universe can be finite or infinite. Finite से मतलब है कि they are countable. We know that how many people are there in the population. Like इस example में हमने 10,000 students लिए. So 10,000 students I know the number. So that simply means that my population is finite. And what do you mean by infinite? That means where we are clear about the population but we do not know the exact number which is included in the population. So that is what you mean by infinite. For example, मैं इंडिया के स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहती हूँ. अब इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये मुझे नहीं मालूम तो इसे हम कहेंगे infinite. When we talk about sample, like for example ये जो हमने एग्जाम्पल लिया इसके अंदर 900 रेस्पोंडेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो 900 is my sample. Now we need to decide that whether this sample is a small sample or whether this sample is a large sample. Small sample, by definition we can say that a small sample is one in which the number of respondents is less than 30. And a large sample is where the number of respondents are 30 or more than 30. So in this case our sample size was 900, so it simply indicates that it is a large sample. सैम्पल स्मॉल है या लार्ज है, पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये चीज़ आपको पता होना क्यों ज़रूरी है. क्योंकि जब भी आप कोई भी रिसर्च करते हैं
तो उस रिसर्च में आपको डिफाइन करना होता है कि पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, सैंपल स्मॉल है या लार्ज है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे रिसर्च के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बिकॉज अगर पॉपुलेशन आपका फाइनाइट है तो अकॉर्डिंगली हम रिसर्च स्टेप्स फॉलो करेंगे, इनफाइनाइट है तो डिफरेंट स्टेप फॉलो होंगे। दैट मीन्स जो भी हमें रिसर्च के लिए जो टेस्ट्स अप्लाई करने होते हैं, टेस्ट के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो फॉर्मूलाज आपके डिपेंड करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, सैंपल स्मॉल है या लार्ज है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट टेस्ट like t test, z test. So normally this t test is applied on a small sample. So whenever you have a small sample, you can go for t test, and whenever you have a large sample, you can go for other tests like z test. So according to the size of the sample, the test needs to be applied. So that is why these two terminologies are very important. Then we come to the concept of parameter and statistic. As we have already studied that what is population and what is sample. Population से related कोई भी statistical value अगर आप calculate करते हैं तो उसे हम कहते हैं parameter, और sample से related अगर कोई भी statistical value calculate होती है तो उसे हम बोलेंगे statistic. For example, अगर हम पूरे 10,000 स्टूडेंट्स को स्टडी करते हैं, 10,000 स्टूडेंट्स सपोज किसी एग्ज़ाम में बैठे और उनके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो अगर हम उन 10,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं तो वो पॉपुलेशन का एवरेज कहलाएगा और हम उसे बोलेंगे पैरामीटर। और अगर हम सैंपल का, दैट मीन्स ओनली 900 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक। सो पैरामीटर इज नॉर्मली नॉट कैलकुलेटेड because population generally is very large, and statistic we always go in the research by using the statistic. Then we have the parametric tests and non-parametric tests. Parametric test simply means that parametric refers to population where we know some characteristics, or at least we can make certain assumptions about the population. In those cases we use the parametric tests जहाँ पर आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ अंदाज़ा होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन रिसर्च. हाइपोथेसिस सिंपली मीन्स इट इज़ एन अजम्पशन विच इज़ येट टू बी टेस्टेड. अजम्पशन येट टू बी टेस्टेड मीन्स आप रिसर्च शुरू करने से पहले ही कोई ऐसी मान्यता बना लेते हैं, कोई ऐसे अजम्पशन बना लेते हैं जिसको आप अपने रिसर्च के ज़रिए टेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेम 10,000 स्टूडेंट्स में आपको ये पता लगाना है मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. तो उस केस में आपने अभी रिसर्च करी नहीं है, रिसर्च करने से पहले ही आपने एक अजम्पशन बना लिया कि 50% मेल होंगे, 50% फीमेल होंगे. अब हो सकता है कि आपका ये अजम्पशन सही निकले या गलत निकले. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय हाइपोथेसिस. देन यू हैव लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. देखिए, रिसर्च जब भी करते हैं तो रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. सो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपके रिसर्च के रिजल्ट्स सही होंगे. सो नॉर्मली देखिए 100% कभी नहीं होता क्योंकि एरर पॉसिबल है हर जगह. सो दैट इज़ वाई योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी 99%, कि आप 99% कॉन्फिडेंट हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही होगा, और 1% आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है. दैट मीन्स दैट इज व्हाट यू मीन बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. एंड देन यू हैव प्रिसिशन लिमिट्स. Precision limits means those limits between which your result is expected to lie. For example, जैसे आपने precision limit बनाई है between 40% to 60%. आपका जो रिजल्ट है, रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो 40% से 60% के बीच में आएगा. So this upper limit and lower limit we call it as precision limits. So these are the basic terminologies in research methodology. Thank you.